हेलो दोस्तों, आप सभी का सीयूटी निम्बस पे स्वागत है। मेरा नाम है वरुण और आज के सेशन में आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड में डिस्कस करने वाले हैं आपका टॉपिक परसेंटेज। जो परसेंटेज एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपके ऐसा टॉपिक परसेंटेज सिंपल मैं बोलूँ तो परसेंटेज अगर चैप्टर आपने कर लिया तो परसेंटेज चैप्टर में ऐसी चीजें आप सीखते हैं जो आगे बहुत से चैप्टर जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, टाइम एंड वर्क है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस है, जहां पे भी परसेंटेज की बात आती है, परसेंटेज से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट आएंगे तो वहां पे ये चैप्टर आपको हेल्प करेगा। तो ये चैप्टर बड़ा ही बारीकी से सीखने वाला है, जहाँ पे कुछ बेसिक चीजें सिखाऊंगा मैं आपको, बहुत अच्छे से आपको वो देखनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक नेम इज परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज मतलब प्रतिशत। परसेंटेज का मतलब ही क्या है? परसेंटेज, परसेंट मीन 100 टू ईच 100। हम जो बात करते हैं वो 100 के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। ठीक है, परसेंटेज का मतलब है जो भी हमारी बात होती है वो 100 के रिस्पेक्ट में बात होती है। अपन जब नॉर्मल आप स्कूल जाते हो, जब जिस दिन रिजल्ट आता है तो आपके पेरेंट्स के अलावा फैमिली मेंबर्स और रिश्तेदार पूछते हैं ना भाई आपके बच्चे कितने मार्क्स आए, कितने। अब हम यही थोड़े बताते, मान लो 100 सब्जेक्ट, 100 मार्क्स के 5 सब्जेक्ट थे और 500 मार्क्स में से आपने मान लो 450 स्कोर किए, तो अपन ये तो नहीं बताते 450 है, 420 है, 380 है, 490 है, ऐसे। अपन सीधा क्या बोलते हैं कि अंकल 80% आए, आंटी 90% आए, कोई बोलेगा 95% आए। परसेंटेज में बोलते हैं तो इजी हो गया क्या कि सबको समझना कि उसको ये लेना देना नहीं है टोटल वैल्यू कितना है। वो जो टोटल वैल्यू थी 100 बना दी हमने। परसेंटेज का मतलब वो टोटल वैल्यू हमने कितनी बना दी? 100 बना दी। 450 स्कोर किया किस में से? 500 में से। मार्क्स ऑब्टेन अपॉन टोटल मार्क इनटू 100। लास्ट में जब क्या करते हैं, लास्ट में मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दिया, तो वैल्यू क्या 100 के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो कितना बच गया भैया? 90%। अब मैं बोलूँ भाई मेरे 450 मार्क्स आए, तो अगला पूछेगा 450 इसके 450 आए, 450 कितने में से आए भाई, टोटल मार्क्स तो बता, तब तो मैं समझूंगा भाई तेरे मार्क्स ठीक है। 450 अगर 500 में आए तो ठीक है, 450 अगर 1000 में आए तो भाई गलत दिक्कत बात है, 50% से भी कम हो गया। और आप सीधा बोल दो मेरे 90% है, 95% है, तो उसको क्लियर है ना भाई। बोलो 30% है, 40% है, तो उसको परसेंटेज बोलते ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया भी, हाँ कितने एक मार्क्स है इसके। ठीक है, तो परसेंटेज का मतलब है इन रिस्पेक्ट ऑफ 100। तो आप क्या करते हैं, जब भी क्वेश्चन अप्रोच करते हैं तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने बोला 10%, 10% का फ्रैक्शन है, जैसे ये परसेंटेज लगा दिया मैंने 10%, इसका मतलब क्या है, वो नंबर कभी ना कभी 100 से मल्टीप्लाई हुआ तभी तो उसमें परसेंट लगा था। जैसे मैंने अभी बताया, आपने 450 मार्क्स स्कोर किए 500 में से, उसको परसेंटेज बनाने के लिए आप इंटू 100 करते हैं तो आपके आगे 90%। आप पीछे क्या लगाया, साइन किसका लगाया? परसेंटेज का। तो मतलब परसेंटेज का साइन अगर किसी नंबर के पीछे लगा हुआ है या आपको बोल रहा है 10%, 20%, 50%, तो वो नंबर कभी ना कभी वो इक्वेशन है वो 100 से मल्टीप्लाई हुआ है 100%। ठीक है, तो 100 से उसका परसेंटेज रिमूव करने के लिए मैं क्या करूँगा, 100 से वापस डिवाइड कर दूंगा। अब आपको 100 दिखेगा नहीं, क्यों? क्योंकि वो तो सोल्व हो चुका है ना। 90 में भी 100 दिख थोड़ी रहा था, क्योंकि वो तो ऑलरेडी सोल्व हो चुका था। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा जी, 1/10। अब देखो, मैं बोलूं अगर 10% या मैं बोलूं 1/10, दोनों सेम बात है। किस तरीके है? 1/10 का मतलब क्या है, कोई एक टोटल वैल्यू है, उसमें से 10 में से एक है। मैं बोलूं कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैंने उसका 1/10 मेरे फ्रेंड को दे दिया, या 1/10 मैंने डोनेट कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मेरे पास टोटल कितने थे, टोटल थे 10, तो उसमें से एक मैंने मान लो डोनेट किया है, तो मैं ऐसे लिख दूंगा मैंने एक डोनेट कर दिया। परसेंटेज की बात क्या है, मैं बोलूँ मैंने मेरे सैलरी का 10% डोनेट कर दिया, इसका मतलब क्या है, मेरी टोटल सैलरी कितनी थी, परसेंटेज की बात है तो 100 था, टोटल कितना था भैया 100, और डोनेट कितना किया 10। तो ये दोनों एक ही है, दिखने में अलग है। अगर इनको मैं सिंप्लीफाई करूं, रेशियो बनाऊं, तो 0 से 0 खत्म हुई, 10:1, बात तो वही है। 10 में से एक डोनेट किया या 100 में से 10 डोनेट किया, बात तो वही है, 10%, 10वां हिस्सा हमने डोनेट कर दिया। तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बना के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उससे कैलकुलेशन बड़ी ही इजी हो जाती है। तो मैं पहले आपको कुछ एक परसेंटेज है वो बता रहा हूँ, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करना है, क्योंकि जो रैंडम बार बार पूछी जाती है
वो चीज। अगर आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 100 कर लेना, ठीक है, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में बनाना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। देखो परसेंटेज टू फ्रैक्शन क्या करना है, डिवाइड बाय 100, ठीक है जी। और फ्रैक्शन टू परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। समझे बात को, ये दो बात ध्यान रखनी है, रामबाण है इस चैप्टर। परसेंटेज और परसेंटेज आपने अच्छे से कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वे कोई भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज रिमूव करना है तो आप 100 से डिवाइड करें, क्योंकि कभी ना कभी 100 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। और फ्रैक्शन से परसेंटेज में ऑलरेडी कन्वर्ट करना तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दो बात ध्यान रखनी, ठीक है। तो वही बात आप अब सीखेंगे। देखिए कुछ एक परसेंटेज है, मैंने ये लिख दिए, जो एग्जाम में बार बार अगर पूछे जाते हैं, तो कुछ एक ये आप ऐसे कर सकते हो। इनके अलावा भी और कुछ कन्वर्ट करना हो तो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है जी। तो देखिए 1% इजिकल टू 1 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100, ठीक है, क्योंकि 1 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई 100 होगा। 1/2 परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100 करेंगे तो 100/2 50। अगर ऑलरेडी 50 परसेंटेज है तो उसको 100 से डिवाइड कर दो 1/2, ठीक है। 1/3 33 से 1/3, क्योंकि 1/3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 100 करूंगा तो ये आएगा, एग्जैक्ट वो कैंसिल आउट नहीं होगा, ये तो फ्रैक्शन में आएगा, डेसिमल में आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बन जाएगा, 333 चलता जाएगा। 1/4 1/4 परसेंटेज में कन्वर्ट करना तो आप क्या करेंगे इंटू 100, तो ये कैंसिल आउट हो गया 25% 1/5 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। 1/6 परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 1/6 इंटू 100 करो, एग्जैक्ट आएगा नहीं, 16 से 2/3 या 16.666 या 16.67 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 666 नॉन टर्मिनेटिंग है। और जब भी डेसिमल के बाद डिजिट है वो 5 या 5 से बड़ी हो तो आप उसको एक डिजिट बढ़ा के लिख सकते हैं, उसको टर्मिनेट करने के लिए, ठीक है। इस तरह 1/8 12%, 1/9 11 से 11 होल 1/9% या 11.11, ठीक है। 1/10 10%, 1/11 9 होल 1/11%, 1/12 8 होल 1/3%, 1/13 7 होल 9/13%, 1/14 7 होल 1/7%, 1/15 6। अब ये जरूरी नहीं है कि आपको एग्जाम में ये गिवन होगा, जब भी परसेंटेज आएगा, मान लो ये परसेंटेज गिवन है ना, आप उसको ये बना के सोल्व करेंगे। जैसे मान लो एग्जाम में गिवन है 6 होल 2/3%, 6 सही 2/3%, तो आप इसको सोल्व करेंगे तो मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लूंगा। 6 सही 2/3% का मतलब है टोटल वैल्यू 100 है, तो उसमें 6 सही 2/3 वैल्यू की बात कर रहे हैं। फ्रैक्शन कन्वर्ट करेंगे 6 3 18 और 2 20/3, परसेंटेज को रिमूव करना है, डिवाइड बाय 100, ठीक है जी। तो ये कितना बन गया 1/15 1/15, यानी कि टोटल वैल्यू 15, तो उसमें से एक हिस्से की बात हो रही है। या 6 होल 2/3% में लिख रहा हूँ तो टोटल वैल्यू 100 है, तो उसमें 6 सही 2/3 की बात आप कर रहे हैं, ये चीज है, ठीक है। चीजें सेम है, दिखने में आपको अलग लगती है, ठीक है। मैं अभी बताऊंगा, जैसे यही मैं उदाहरण ले लेता हूँ। जैसे 6 ये लिया था मैंने, ये वाला 1/15 का मैंने ये लिया था, देखो 6 होल 2/3% किसके बराबर था 1/15। अब ये बराबर कैसे, देखो अगर टोटल वैल्यू 100 है तो आप कितनी वैल्यू की बात करें 6 सही 2/3 की। इसके अकॉर्डिंग क्या टोटल वैल्यू 15 है तो मैं कितने की बात कर रहा हूँ 1 की। तो इस ये अगर टोटल वैल्यू 15, मान लो मेरे पास 15 बनाना है, उसमें से मैंने किसी को 1/15 दिया तो 1 बनाना दे दिया, ठीक है। 15 चॉकलेट है तो मैंने 1/15 चॉकलेट किसी को दी तो 1 दे दी। 100 थी तो उसमें 6 2/3 दूंगा तो बनेगा। अब ये दिखाता हूँ ये सेम कैसे है, आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये तो ऑलरेडी हो चुका है। 6 3 18 + 2 20/3 ओपन कर लिया। अब रेशियो में क्या होता है, दोनों, अब ये डिनोमिनेटर को खत्म करते हैं आप। रेशियो में क्या होता है, दोनों साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं डिनोमिनेटर खत्म करने 3 से मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ, तो 3 से 3 खत्म हो जाएगा। पर यहाँ खाली मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, मेरे को इधर भी करना पड़ेगा, तब वैल्यू चेंज नहीं होगी। ये 3 से 3 गया, 20 5 100, 5 3 15, 5 3 15, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 है, तो देखो वैल्यू सेम बन गई ना। तो ये दिखने में अलग होती है, सेम होती है, तो आपको ये मुश्किल लगेगा सोल्व करने में, ये चीज आसान हो जाएगी, इजी हो जाएगी हमारे लिए अप्रोच करना, ठीक है जी। तो देखो, तो ये सारे फ्रैक्शन है, एक बार इनको देख लो, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं एक बार साइड में हो जाता हूँ, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है जी, ये सारे आपको इनमें से गो थ्रू होने, और कुछ एक में से ऐसे लिखवाएं जो एग्जाम होता है ना, किसी भी टाइप का एग्जाम हो जहाँ परसेंटेज से कॉन्सेप्ट पूछते हैं, तो कुछ एक फ्रैक्शन या परसेंटेज ऐसे हैं जो बार बार आपको पूछ ले जाते हैं। अब एक बार आपको देखते ही फर्स्ट टाइम बहुत लगे, इतने सारे कैसे याद करें, रट्टा नहीं लगाना है। मैं जो बताता हूँ हमेशा इसको एक शीट पे लिखो, रोज इनमें से गो थ्रू हो, जब भी आप क्वेश्चन करो इनमें से गो थ्रू हो, आपको चीजें अपने आप आने लग जाएगी, याद होने लग जाएगी। ठीक है, इस तरीके से अप्रोच करना है। ठीक है, तो ये चीजें देख लो सारे। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं और आप अप्रोच करके देखते हैं कि क्वेश्चन में कैसे परसेंटेज आप सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, इफ 60% ऑफ P is equal to 40% ऑफ Q, then P is equal to X% ऑफ Q, find X। ठीक है जी, इसने क्या लिखा हो पहले तो ये लिख लो, 60% ऑफ P is equal to 40% ऑफ Q, ये है। और बाद में ये एक इक्वेशन दे दी, P इज इक्वल टू X% ऑफ Q, X, तो X की वैल्यू निकालनी, तो पहले उसके लिए मेरे को P और Q पता होना चाहिए। P और Q यहाँ से निकालेंगे, ऑफ का मतलब सभी को पता है मल्टीप्लाई है। अब परसेंटेज रिमूव करना है, परसेंटेज से परसेंटेज सीधा उड़ा दो। क्यों उड़ाया भैया, क्योंकि मैं परसेंटेज को रिमूव करूंगा तो यहाँ भी मैं ऐसे लिखता 100, वहां भी मैं परसेंटेज को रिमूव करता तो क्या लिखता 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे उड़ा दिया नीचे से नीचे, क्योंकि बीच में यहाँ इक्वल है, सारे मल्टीप्लाई में है, तो ये 100 उधर जाके न्यूमरेटर में जाएंगे, डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट होगा ना। तो जब भी इक्वल का साइन हो, जो ऊपर वाली चीज ऊपर से उड़ाओ, नीचे वाली नीचे। ठीक है, और एक साइड हो तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में होगी तभी कैंसिल आउट होगी। ठीक है जी, तो परसेंटेज से परसेंटेज गया, ये 20 से 20 गुना 2 40, 20 30 60, तो 3P इज इक्वल टू 2Q। ठीक है, अब ये P है, मैं Q इधर लाऊंगा तो डिवाइड हो जाएगा, 3 उधर, इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमने क्या निकाल लिया, P और Q की वैल्यू निकाल ली, जो रिस्पेक्ट में क्या है, चाहे इनके एक्चुअल वैल्यू हो चाहे रेशियो हो, ये आएगा। अब हमारी इक्वेशन क्या है, हमसे क्या पूछ रहा था, P इज इक्वल टू X% ऑफ Q, तो X की वैल्यू क्या है, P की वैल्यू कितना है 2, X% परसेंटेज को रिमूव करूंगा डिवाइड बाय 100, Q की वैल्यू कितना 3। अब X की वैल्यू चाहिए तो बाकी सारी वैल्यू उधर ले जाओ, जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय डिवाइड, 200 उधर जाके मल्टीप्लाई, 3 उधर जाके डिवाइड भैया, इतना आ गया X। तो 200/3, 200/3 कितना आएगा, 6 3 18, 2 6 3 18, 66.666 चलता जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बनेगा। तो यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 66.67%। ठीक है, या तो इसने टर्मिनेट कर दिया एक पॉइंट बढ़ा के, ठीक है, या नॉन टर्मिनेटिंग देखोगे तो 16.6666 चलता जाएगा। ठीक है जी, तो चलते हैं आगे। चलिए देखिए क्या बोलता है एग्जामिनर, A is 25% more than B and B is 40% less than C. If C is 20% more than D, then A is what percent of less than D? बड़ा कंफ्यूजिंग सा कर रखा है, ऐसे लग रहा हो कोई किसी से ज्यादा है, कोई किसी से कम है ना। इसने बोला A B से 25% ज्यादा है, अगर B की वैल्यू पता होती तो मैं A की वैल्यू सीधी लिख देता, पर B की वैल्यू नहीं पता। B के बारे में क्या बोल रहा है, B C से 40 कम है। अब B तो तब पता होगा जब पहले C पता लगे, और C के बारे में बोल रहे हैं वो D से 20% ज्यादा है, तो यानी कि D पता हो तो आप C लिख सकते हैं। तो यानी कि मैं जूम करूंगा तो D को जूम करूंगा, 4 नंबर है A B C D, तो D पता होगा तो उससे C पता लगेगा, C से फिर A, C से B, B से A, तो देन A इज व्हाट परसेंट लेस देन D। फिर A और D का कंपैरिजन पूछा है, वो इससे कितना कम है, कितना प्रतिशत। तो देखो जब भी परसेंटेज की बात आती है, मतलब परसेंटेज मतलब 100, तो 4 नंबर है मेरे पास A B C और D। ठीक है, अब मैं D को जूम कर लेता हूँ 100, परसेंटेज में 100 जूम करने का बेनिफिट होता है, क्योंकि उसका परसेंटेज क्या होता है, 100 का 10%, 10 20%, 20, 100 का जितना परसेंट पूछे वो उतना ही होता है, इसलिए। अब इसने बोला C है वो 20% ज्यादा है किससे, D से, तो मैं 100 का 20% 20 होगा, तो इससे ज्यादा है तो मतलब इसमें ऐड करेंगे आप 100 + 20 120, ये कितना होगा, सीधा 120। आपको इसलिए मैंने 100 अज्यूम करवाया था, पेन नहीं उठाना। कोई बच्चा ऐसे निकाले 100 का 20% कितना होगा, फिर 20 होगा, 20 इसमें ऐड करेंगे, उससे ज्यादा है नहीं, इसलिए 100 अज्यूम किया था। ठीक है, अब जो B है वो 40% लेस है C से। C मेरे को पता है C की वैल्यू 120 है, तो B की निकाल रहा हूँ 40% कम है, तो यानी कि अगर C की वैल्यू 100 है तो B की वैल्यू कितना है भैया, 40 कम है तो वो 60 है, तो आप सीधा 60 भी निकाल सकते हैं ना, 120 का 60%, 120 का 60%,
तो ये दोनों जीरो खा जाएंगे, 12 12 छिके 72, ठीक है। या आप अलग अलग रेशियो भी ले सकते थे, ठीक है, ए सी और डी का रेशियो ले सकते थे, सी और बी का, बी और ए का, तो वो थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, ये थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है। अब देखिए ए बोला है वो 25% ज्यादा है किससे, बी से, बी की वैल्यू 72 है, 25% ज्यादा है तो 125 हुआ ना, तो आप सीधा बी का 125% निकाल लेते हैं, ठीक है भाई। 25 5 125, 25 हो गए 100, ये 4 से कितने पे गया, 18 चौक 72, 18 5 90, ठीक है, 18 5 90। अब देख लो, चाहे आप परसेंटेज करोगे ना सभी में कंपेयर तो भी आ जाएगा, इसको कैंसिल, सारे इवन नंबर है कैंसिल आउट करके छोटा भी कर सकते हो, पर हमें जरूरत नहीं है, हमें सीधा ये पूछा है ए है वो डी से कितना प्रतिशत कम है, डी कितना है जी 100, ए कितना है 90, तो ये कितना कम है 10, और 100 के पीछे 10 कितना होता है 10, तो सीधा क्या आंसर होगा 10%। अगर ये 100 नहीं होता, कोई और नंबर होता तो मेरे को थोड़ा सा और कैलकुलेशन करना, पर जब डी ही 100 है तो 100 का 10 तो 10 ही होगा, ये बेनिफिट है 100 एज्यूम करने का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चन, ठीक है। और जहां पे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी वो हमें कन्वर्ट भी करके दिखाऊंगा, जैसे इस क्वेश्चन में परसेंटेज और फ्रैक्शन में दे रखा है, तो अपन यहाँ पे 100 अज्यूम ना करके फ्रैक्शन से अप्रोच करेंगे तो वो इजी रहेगा। तो अपन दोनों तरीके से चलते हैं, जहाँ पे 100 के अज्यूम करना पड़े 100 करेंगे, फ्रैक्शन फ्रैक्शन सबसे पहले होता है फ्रैक्शन से करना, फिर 100 से, एक्स से तो करना ही नहीं है, एक्स अपन तभी अज्यूम करते हैं तब एक्स के बिना काम नहीं चल सकता, और कोई ऑप्शन नहीं होता, तभी अज्यूम करके चलना है, ठीक है। तो देखिए, इफ किशन सैलरी 16 होल 2/3% लेस देन राधा, दो लोग हैं, एक किशन है एक राधा है, इनकी सैलरी का कंपैरिजन दे रखा है, जो किशन की सैलरी है वो राधा से 16 से ही 2.3% कम है, तो राधा की सैलरी किशन से कितना प्रतिशत ज्यादा है, तो उसके लिए कंपेयर करने के लिए दोनों की सैलरी पता होनी चाहिए ना हमें, ठीक है, तभी तो कंपेयर करेंगे। वो कैसे निकलेगा, वो यहाँ से निकलेगा, जो किशन की सैलरी है वो राधा से कितनी कम है, 16 से ही 2.3%। अब 16 से ही 2.3% का फ्रैक्शन होता है 1/6, या भूल जाओ तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो पहले इसको ओपन करो, 16 3 48 और 2 50/3, परसेंटेज रिमूव करना है तो आप डिवाइड बाय 100 करते हैं, 50 बन जाए 52 जाए, ये कितना बच गया 1/6, 1/6, यानी कि किशन की सैलरी और राधा से 1/6 कम है। 1/6 का मतलब अगर राधा की सैलरी 6 है, किशन की सैलरी कम है किससे, राधा से, ये राधा की सैलरी हुई, अब 1 यूनिट कम है, -1 है, किससे, किशन से, तो किशन, राधा की सैलरी 6 है तो 1 यूनिट कम है, तो किशन की सैलरी कितना हुआ 5 हुआ, ठीक है। अब किशन की सैलरी 5 है, राधा की सैलरी 6 है, ठीक है। अब इसने पूछा है राधा की सैलरी किशन से कितनी ज्यादा है, किशन की सैलरी 5 है, राधा की 6 है, तो कितनी ज्यादा है, 1 यूनिट ज्यादा है, पर पूछा तो परसेंटेज में, एक ज्यादा है किससे, 5 से, 1/5, 1/5 कितना होता है 20%, किसी को याद ना हो तो वो गुना भी कर लेगा, ठीक है। अगर 1/5 की वैल्यू याद है तो आप सीधा लिखोगे 1/5 कितना होता है, पांचवा हिस्सा कितना होता है 20, 100 का पांचवा हिस्सा होता है 20, एक 5 में से एक हिस्सा हो गया पांचवा हिस्सा, या 100 में से निकालोगे तो 20%। तो अगर वैल्यूज आपको याद होगी तो आप इजिली अच्छे से, कॉन्फिडेंस आता है, ये चीजें हम तो एग्जाम में ही कर लेंगे, डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके, जब चीजें याद होती है ना तो आधा क्वेश्चन तो आप माइंड में ही सॉल्व कर लेते हो, ये चीज है चीजें याद करवाने। इसलिए मैं स्टार्टिंग में कुछ फ्रैक्शन वो लिखवाए थे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, कुछ एक याद भी करना है आपको, उसमें से आधे से ज्यादा याद हो जाए, धीरे धीरे सारे हो जाए तो बढ़िया, क्योंकि वो ऐसे थे जो फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, एटलीस्ट 1 से लेके 1/15 1/20 तक तो आप याद कर ही लेना। चलते हैं नेक्स्ट, देखिए कोई एग्जाम हुआ, A has scored 20 marks more than B, B have scored 5% less marks than A, how much has B scored? अच्छा, एक्चुअल मार्क्स और परसेंटेज दो चीजें गिवन है, कोई एग्जाम हो उसमें दो स्टूडेंट थे A और B, उनमें जो मार्क्स आए हैं उनका कंपैरिजन बता रखा है ना, A has scored 20 marks more than B, A ने एक्चुअल में B से 20 मार्क्स ज्यादा लिए हैं, परसेंटेज नहीं 20 मार्क्स, खाली मार्क्स बोले, जो भी एग्जाम में B का स्कोर है उससे ज्यादा A के 20 आएगा, यानी कि अगर मेरे को B के मार्क्स पता लग जाए तो मैं A के बता सकता हूँ इजी से, ठीक है। B have scored 5% less than A, अब यहां से बात आती है 5% लेस, अब B ने स्कोर किया है 5% कम, किससे, A से, 5% का वैल्यू कितना हो गया 5/100, यानी कि 1/20, यानी कि
बी ने ए से 1/20 कम स्कोर किया, यानी कि ये स्कोर किसने किया, ए ने, और ये एक कम किया, तो ये किसने एक कम किसने किया भैया, बी ने। आप बोलोगे ए ने अगर स्कोर किया 20 तो 1 यूनिट कम स्कोर किया तो बी ने कितना स्कोर किया 90, क्योंकि 1/, कम स्कोर करना है, यानी कि 20 अगर ए ने स्कोर किया तो उसके रिस्पेक्ट में एक कम स्कोर किया है बी ने, 1/20 कम किया है। अब ये बताता हूँ ये हम बेस ये क्यों लेते हैं, 1/, कम स्कोर किया, मैं ऐसे मान लेता हूँ ए ने 20 स्कोर किया है, तो 20 का 1/20 कितना हो जाएगा, यही होता है ना। इसलिए जो बनता है फ्रैक्शन, उसका जो बेस होता है वो जो गिवन है उसके रिस्पेक्ट में उसी को मानना होता है, ठीक है। तो इसलिए सीधा अब समझ आ जाएगी बाद में, आप सीधा लेने चल जाओगे, ये ए एक कम है क्योंकि ए 20 का 1/20 एक आएगा। ऐसा क्यों आप अज्यूम करते हैं, क्योंकि वो एग्जैक्ट कैंसिल आउट होता है फ्रैक्शन में। आप दुनिया का कुछ भी नंबर मान लो, ए 100 मान लो, 20 मान लो, 1000 मान लो, 536 मान लो, 450 मान लो, फिर भी क्वेश्चन आएगा एग्जैक्ट आएगा। पर हमेशा नंबर ऐसा हम लेते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी हो, पहले स्टेप में वो कैंसिल आउट हो जाए। तो हमने माने ए के नंबर 20 है, 20 का 1/20 एक ही आता है, तो आपको सीधा क्या है, डिनोमीटर उठा लेना है जो गिवन हो, उसका 1/20 एक आया, एक कम आया, ये आ गया। अब देखो हमें गिवन क्या था, हमें गिवन था कि एक्चुअल डिफरेंस कितना है इनका, 1 यूनिट का। बी से ए के 1 यूनिट ज्यादा है, पर एक्चुअल में ए ज्यादा नहीं है, एक्चुअल में कितना है 20 मार्क्स ज्यादा है। 1 यूनिट की वैल्यू कितना है 20 है, पूछा क्या है हाउ मच बी स्कोर, बी ने कितना स्कोर किया 19। 1 यूनिट की वैल्यू कितना है 20, तो 19 यूनिट की वैल्यू कितना हो, 19 38 380, 380 मार्क्स स्कोर किए हैं। और ये कितना हो जाएगा 20 गुना 20 40, ए ने स्कोर किया 400, तो देख लो 20 मार्क्स का डिफरेंस है ना, ठीक है। चलते हैं अभी नेक्स्ट, देखिए the price of sugar is increases by 20%, by how much percent the consumption is decrease so that expenditure will not increase, ठीक है। शुगर का प्राइस है वो 20% क्या है जी, बढ़ जाता है, by how much percent the consumption is decreases so that expenditure will not increase, ठीक है। तो देखो दो चीज क्या रखी है भाई, चीनी का रेट क्या होगा, बढ़ गया तो हमें कंजम्पशन कम कर देनी, हमारा फिक्स बजट है भी चीनी पे महीने में इतना खर्चा करेंगे। तो देखो प्राइस इंटू कंजम्पशन क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। मेरे को कुछ नहीं गिवन, मेरे को सिर्फ क्या गिवन है, प्राइस है वो 20% बढ़ गया, तो 20% का फ्रैक्शन कितना हो गया 20/100 1/5, यानी कि अगर पहले 5 प्राइस था तो अब 1 यूनिट बढ़ गया, पहले अगर 5 था प्राइस तो अब 1 यूनिट बढ़ गया, तो प्राइस कितना होगा 6 होगा, और कुछ नहीं गिवन। तो आप क्या करेंगे, जो टोटल एक्सपेंडिचर वो इन दोनों का ऐसा नंबर लेंगे, क्योंकि मैं 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ वैल्यू है, 6 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ वैल्यू है, एक्सपेंडिचर सेम रखना है। तो देखो इन दोनों का एलसीएम ले लो 30, क्योंकि वो दोनों से कैंसिल आउट हो जाए, ऐसा नंबर लेंगे दोनों से कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। अब देखो 5 में क्या मल्टीप्लाई करूँ 30 आया, आप बोलोगे 6, 6 में क्या मल्टीप्लाई करूँ 30 आया, बोलोगे 5। अब बात समझ आई थोड़ी थोड़ी, मैंने सेम क्यों लिया यहाँ पे, क्योंकि ये बोला था एक्सपेंडिचर है वो, कंजम्पशन बढ़ाओ, कंजम्पशन प्राइस बढ़ाए तो कंजम्पशन कम कर दो, रेट बढ़ेगा तो कंज्यूम करना कम कर दो, बट खर्चा फिक्स है, मंथली उतना ही बजट है हमारा, इतना ही खर्च करेंगे। तो मैंने इन दोनों का कोई भी नंबर ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर आप ऐसा नंबर लेते हैं दोनों से कैंसिल आउट हो जाए। अब देखो पहले कंजम्पशन था 6 यूनिट, अब मान लो 5 यूनिट, मान लो ऐसे मान लो पहले 5 रुपए किलो चीनी थी, 6 किलो चीनी खरीदते 30 रुपए खर्चा होता था। अब रेट हो गया 6 किलो, सॉरी रेट हो गया 6 रुपए प्रति किलो, फिर कंजम्पशन आपने 5 किलो स्टार्ट कर दिया और खर्चा 30 ही हो रहा है, तो कितना कंजम्पशन कम हो गया 1 यूनिट, पहले 6 खा रहे थे अब 1 यूनिट कम हो गया, तो एक कम हुआ है 6 के पीछे, तो 1/6 परसेंटेज कितना होगा 1/6 इंटू 100, 1/6 16 होल 2/3, 16 से ही 2/3, इसको सोल्व कर लेना, 16 से ही 2/3 आ जाएगा, ठीक है। अब 1 यूनिट कम किया 6 के पीछे, 5 के पीछे नहीं है, ये ध्यान रखना गलत मत कर देना, क्योंकि पहले 6 कंज्यूम कर 6 किलो खा रहे थे, मान लो 5 किलो खा रहे तो 1 किलो कम खा रहे 6 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ओके कोई एग्जाम हुआ है, मैं कुछ स्टूडेंट पास हुए मैथ में, कुछ फिजिक्स में, कुछ दोनों में फेल है, क्या बोलते हैं कोई एग्जाम हुआ है 65% स्टूडेंट पास्ड इन मैथ्स, 48% पास्ड इन फिजिक्स एंड 30% पास्ड इन बोथ, बाय हाउ मच परसेंट ऑफ चिल्ड्रन फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट है वो फेल हुए हैं। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन अप्रोच कर रहा हूँ जिसमें कुछ कॉमन हो। अब इसने बोल दिया 65% मैथ में पास हुए हैं, उन 65 में से हमें ये तो नहीं पता ना खाली मैथ वाले हैं या दोनों वाले हैं, जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए मैथ प्लस फिजिक्स उसको भी 65 में काउंट कर रखा है, जो खाली मैथ वाले हैं उसको भी, इसी तरीके से फिजिक्स में। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए ऐसे मैं वेन डायग्राम बनाता हूँ दो,
ये मैथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फिजिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये कॉमन हिस्सा होगा जो दोनों में पास हुआ। तो इसने बोला मैथ में पास कितने हुए, 65। अब 65 इस पूरे सर्कल की वैल्यू 65 है। अब उस सर्कल में से ओनली मैथ वाले कितने हैं, मैथ प्लस फिजिक्स मेरे को नहीं पता, और फिजिक्स वाले सर्कल गोले की वैल्यू कितने हैं, 48 जो फिजिक्स में पास हुए हैं। बट एक इसने एग्जैक्ट बता दिया कि 30% ऐसे जो दोनों में पास हुए हैं। तो 30 वैल्यू कहाँ पे आएगी, यहाँ आएगी। जो 30% ऐसे हैं जो दोनों में ही पास हुए हैं, ठीक है। अब इस पूरे गोले की वैल्यू 65 है, उसमें से 30 ही होगा, तो 65 में से 30 गया 35। अब देखो 30 65 में से 30 ऐसे थे जो खाली मैथ और फिजिक्स में थे, तो खाली बच गए वो क्या है, ओनली मैथ वाले हैं। 48 में से 30 गया तो 18 कैसे हैं, ओनली फिजिक्स वाले, ठीक है। अब देखो ओनली मैथ में पास हुए वो कितने हैं, 35। ओनली फिजिक्स में पास हुए वो कितने भैया, 18। और मैथ प्लस फिजिक्स दोनों में पास हुए वो 30 है, ताकि डबल डबल काउंटिंग ना हो, इसलिए ऐसा किया गया, ठीक है। तो 8 और 5 13, 3 3 6 7 रहेगा, मतलब 83%। तो टोटल 83% स्टूडेंट पास है, एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में भी क्यों ना हो, चाहे वो मैथ में पास हो, चाहे फिजिक्स में, चाहे दोनों में हो। कुछ ऐसे स्टूडेंट है 30 जो दोनों में पास हुए हैं, कुछ ऐसे जो खाली मैथ में, कुछ ऐसे जो खाली फिजिक्स में। तो टोटल 100 में से 83% ऐसे जो या तो दोनों में पास है या किसी एक सब्जेक्ट में। तो बाकी गिनत कहाँ गए, परसेंटेज वाइज तो 100 वैल्यू, 100 में से 83 गया तो कितना, 17% ऐसे स्टूडेंट है जो दोनों में ही फेल है। तो उसकी ना तो गिनती यहाँ पे, ना यहाँ पे, ना यहाँ पे, कहीं पे भी नहीं है। तो दोनों सब्जेक्ट में कितने फेल हुए हैं, 17। इसमें 17 ऑप्शन है, हाउ मच चिल्ड्रन फेल, आंसर 17 आएगा, ये गलत दे रखा है, ठीक है। 17% 83 है ना, ये 8 5 13, 3 3 6 7 8, बिल्कुल 83, 17% इज द राइट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन गलत डाला हुआ है, टाइपिंग में एरर हो गया होगा, टाइपिस्ट ने गलत कर दिया होगा जिसने भी ये टाइप किया, ठीक है। तो आंसर आएगा अपन ने सही किया ना, बस 48 18 30 और 35 65, हाँ बिल्कुल कैलकुलेशन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 17% इज द राइट आंसर, ठीक है जी। चलिए जी, एक क्वेश्चन और है, इसको सोल्व करते हैं फिर सेशन को एंड करते हैं। बोलते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्टर है, उसके पास कुछ लेंथ ऑफ वायर है, उसमें से 10% वायर चोरी होगी और 70% बची हुई का उसने बेच दिया। ओरिजिनल लेंथ वायर कितनी है, अगर बची हुई 810 मीटर है। तो मैं ऐसे मान लेता हूँ ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, मेरे को पता नहीं है, मैंने मान लिया 100 है ओरिजिनल। चोरी कितना होगा, स्टोलन 10%, 100 का 10 चोरी हो गई तो कितना बच गया, 90 बच गया। अब इसमें बेच दी, सोल्ड आउट। अब 70 बेची नहीं है, 70% ऑफ द रिमेनिंग बची हुई थी उसका 70% बेचा है। ये लाइन ध्यान से देखना, इसमें सीधा 70 मत माइनस कर देना। 90 का 70% कितना होगा, 90 का 70, ठीक है 63। तो 63 है वो हमने क्या है बेची है, तो कितना बच गया, 27 बच गई। मान लो अगर ओरिजिनल लेंथ 100 मीटर थी तो उसमें से कुछ चोरी हो गई, कुछ बेच दी, मेरे पास 27 मीटर बची है। पर एक्चुअल में 27 नहीं बची, एक्चुअल में कितना बचा है भैया, एक्चुअल में बचा है 810, यानी कि 27 यूनिट है वो 810 के बराबर है। पूछा है ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, ओरिजिनल लेंथ 100 थी, यानी कि 27 यूनिट की वैल्यू 810 है, तो 100 यूनिट की कितनी होगी, 100 यूनिट की 1 यूनिट की वैल्यू होगी, 100 यूनिट की निकाल लो। ये कितना होगा, 27 थी 81, 7 21, हाँ 30 गुणा 100 3000। तो ओरिजिनल लेंथ है वो कितनी है भैया, 3000 मीटर है ओरिजिनल लेंथ उस वायर की, ठीक है जी। चलिए ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा। तो इससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर कीजिए जो हमारी निम्बस कैरियर ऐप है वहाँ मिलेंगे। अगर किसी ने डाउनलोड नहीं किया तो निम्बस कैरियर ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे जाके जो भी टॉपिक आपको करवाया जाता है उससे रिलेटेड प्रैक्टिस जरूर कीजिए। तो थैंक यू, हैव नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।